नमस्कार भैया राम राम। आज हमारे साथ बमौरी कला के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे साथ मौजूद हैं। राम सहाय खरे जी इनका नाम है और इनकी उम्र 96 साल की लगभग बताई जा रही। तो आज इनसे चर्चा करें बमौरी कला के इतिहास के बारे में और किले के बारे में। तो दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा दादा, जो बताओ कि आपने जो बमौरी कला की जो किला है, किला को आपने कैसा देखा है और कब का बना हुआ है? किला जो है ये 1897 के बाद जो गदर हुई थी उसमें टीकमगढ़ की रानी लड़ई सरकार ने झांसी की रानी पर आक्रमण किया था। ये लोग जो है कोटा राज के शासक जो थे वो ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। तो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में उन्होंने लक्ष्मीबाई को कमजोर करने की दृष्टि से आक्रमण किया था। तो उधर मराठा संगठन इस राज्य से नाराज हो गया। तब उस समय जब रानी का अंत हो गया, उसके बाद जो शासन चला उसमें मराठे और पिंडारियों ने आक्रमण, लुटेरे थे ये लोग, तो अपने माने ओरछा राज्य के भूभाग में ये आक्रमण करने लगे। लुटेरे थे, लूटते थे। उनकी रक्षा के लिए लड़ई सरकार ने यहाँ पर एक किला बनवाया था। ये जो है 19वीं सदी का है बना हुआ किला। तो उस समय जो किला बना था उसमें एक बिजना के ठाकुर को रख दिया था। वो बुंदेला परिवार, उन्हीं का परिवार था। वो सब ओरछा का राज्य घराना था। वो बरान ये बिजना वालों के संबंध था। तो इनमें जो आपसी लड़ाई चल रही थी उसमें जो इन्होंने जिस पक्ष किया था उस पक्षकार के बाद विषय में वहाँ की जो लड़ाई सरकार थी प्रधान, तो वो उसने पसंद नहीं किया। इनको अल्टीमेटम दे दिया कि तुम ये बमौरी कला छोड़ करके चले जाओ। ये नहीं गए स्वतः तो इन पर आक्रमण कर दिया और उनको जबरन जो है बिजना खदेड़ दिया। तो पहले जो बिजना का जो जागीरदार थे, राजा थे, वही यहाँ के शासक रहा करते थे। इसके बाद जो है ओरछा राज्य की फौज की टुकड़ी यहाँ रहने लगी और वो टुकड़ी का काम ये था लुटेरे और पिंडारियों और मराठों से अपने राज्य की रक्षा करना था। तो ये तो पूर्व का इतिहास। यहाँ पर जो है हमें इसका ध्यान है कि ये जो इस किले में हमारे ताऊ जी थे वृंदावन लाल जी, तो वो जो वहाँ के प्रशासक रहे राजा की तरफ से, और यहाँ जागीरदार जो रहता था उसके साथ काम करते थे। हमारे दूसरे ताऊ जो है उसमें फौज में भर्ती थे। तो ये तो होता क्या था कि हर रोज किले की बाउंड्री में गश्त लगाया करते थे वो फौज। जैसे दादा जी बताओ कि पहले फौज में होते थे जो लोग, उनको राजा की तरफ से वेतन मिलती थी, क्या क्या मिलता था? वेतन मिलती थी। अच्छा, इनको राजा की तरफ वेतन मिलती थी। और वेतन में क्या मिलता था? उस समय 2 रुपए, काल को 2 रुपये, काल को 5 रुपये। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय जो हमने ही बेचा है अपना उत्पादन, 1 रुपया की 40 सेर तो किसी भी वो ज्वार बिकती थी। 1 रुपया की 20 सेर किसी भी कच्ची थी। और चीजें बहुत सस्ती थी। घी भी सस्ता था, 8 सेर घी और बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती थी। तो अब वो 1-2 रुपए मजदूरी में वो मिलना, तनख्वाह मिलना तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये अच्छा, आप जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या आपका कार्यकाल रहा, कैसे आप स्वतंत्रता सेनानी बने?
इस संबंध में हाँ वो भी बता रहे। जब मैं वीर सिंह के समय में वसूली का जो कार्य हुआ करता था वो बड़ा सख्त होता था। कि हम स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो मंदिर में अधिकारी आया करते थे और वो सब आसामियों को बुलाया करते थे। और पैसा किसी के पास था नहीं, पैसा नहीं था तो वहाँ पिटाई होती थी। माने इतनी बेरहमी से होती थी, खटियाँ पड़ी रहती थी, उन खटियों पर खड़ा कर दिया ये पाई करते और सर पर रखा पत्थर और पीछे से लठ मारी। कौन मारता था? चपरासी अधिकारी को के आदि से तहसीलदार था हंटर बहादुर, राज बहादुर सिंह आस्था के रहने वाले थे। अच्छा, जैसे कि जो तहसीलदार था अपने राजा की तरफ से था कि जो ब्रिटिश शासन की तरफ से? राजा की तरफ से था। अच्छा, क्योंकि राजा ब्रिटिश शासन के अधीन। अच्छा, क्या राजा कह देती थी? राजा ब्रिटिश शासन को कह देती थी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये सब राजा जितने थे सब अंग्रेजों के अधीन में थे? अंग्रेजों में थे। अच्छा, पॉलिटिकल एजेंट यहाँ रहता था नौगांव में, और बुंदेलखंड की जितनी रियासतें थी वो पॉलिटिकल एजेंट के अंदर में रहा करती थी। और ये तो जैसे ब्रिटिश शासन का क्या काम था, कैसे राजाओं पर अधिकार जमाते थे? तो उनके अंडर में थे। अच्छा, जैसी नीतियां ब्रिटिश सरकार की होती थी वो उनको बताया करते थे, उनका वो पालन किया करते थे। तो अच्छा, बहुत क्रूर शासन था पहले। हाँ। अच्छा, तो वो मैं बता रहा था कि हाँ, जब इस तरह का मैं देखता था तो और बच्चे तो हंसते थे, लेकिन मुझे रोना आता था। संवेदनशील था मैं शुरू से ही। अब क्या हुआ कि मेरा भी नाम आ गया बकाया लिस्ट में। तो उस समय 8 वर्ष का था। अच्छा, लाहौर कैंप में हम ले जाया गया मुझे। कपूर सिंह थे यहाँ के जमींदार। अच्छा, कौन ले गया आपको लिधौरा? कपूर सिंह। अच्छा, क्यों ले गए? बकाया के लिए बकायादारों को तहसीलदार के सामने पेश करना पड़ता था। तो वो ले गए। कुछ और लोग भी यहाँ के थे, तो मुझे बैलगाड़ी में बैठा दिया और मैं गया, क्योंकि मेरे पिताजी तो थे नहीं, वो एक्सपायर हो गए थे, केवल मेरी माँ और मैं था। तो मैं चला गया उनके साथ। जब वहाँ लिधौरा के किले में पहुँचा तो तहसीलदार सत्तर था, वहाँ से लौट करके वो आया। जब उसको खबर हुई तो वो आया, लुंगी लगाए, हाथ में हंटर लिए आया। बोले क्यों जमींदार आ गए सब? हुजूर आ गए। नथु सानी है, हची मोहल्ला को हमारा। तो वो फोन सामने खड़ा कर लिया। जहाँ से मैं हंटर फटकारी और मैं चिल्ला करके लोग रोने लगे। तो फिर तहसीलदार बोले क्यों? कपूर सिंह ये लड़का है? हजूर ये भी बकायादार है। तो गुस्सा आया, शर्म नहीं आई तुझको? इस बच्चे को ले आए तू? उसने मुझे चिपका दिया, बोले बेटे और तुमको नहीं मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे। हंटर फेंक दिया। ठीक है, ये उसकी व्यक्तिगत इंसानियत थी। लेकिन प्रशासनिक तो दोष था। प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो दोषपूर्ण थी। उस पर वही समय था कि मुझे नफरत हो गई। और इस व्यवस्था में बदलाव में मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ? चिंतन करते रहे, पढ़ते भी रहे, चिंतन करते रहे। इधर गांधी जी के संपर्क में नेताओं के द्वारा संपर्क बना तो मैं गांधीवादी बन गया। अच्छा, जब गांधीवादी बन गया। जब कितनी उम्र थी आपकी? जब
कोई 15 साल तो 15-16 साल की उम्र थी हमारी जब हम गए। तो हमने मऊरानीपुर के लोगों से संपर्क साधा, वो लोग आए। जब पहले साधन क्या थे, आने जाने के साधन क्या थे? पद यात्रा करते थे, अच्छा। साइकिलों पे चलते थे। तो हमने अब जो है ये जो कुआं बना है, यहाँ मैदान था, यहाँ पर हम मीटिंग ले रहे थे। मऊरानीपुर के लोग कुछ आए थे उस समय, क्योंकि ये घोषणा जब हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 42 की बात है। तो 42 के माने पहले ही हफ्ते में हमने, क्योंकि 8 को गांधी जी ने घोषणा किया थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि करो या मरो। तो तब उस समय तो इतनी जोश था लोगों में कि कर रहे थे और मरने के लिए तैयार। तो हम लोग मीटिंग ले रहे थे, हमारे मोहल्ले के थे, गांव के लोग थे, काफ़ी लोग थे। तो हुआ के इधर जमींदार को पता चला कपूरने को, तो यहाँ कुछ यहीं के थे पुलिस वाले, और कुछ बाहर के बुला कर को लठे आओ, हम लोगों को सबको लठे आओ, चोटें आई, गिर गए, और खदेड़ दो, इधर ओढ़ा पाई ताए खरीद दो उसमें। जब वहाँ पहुँचे, क्या जैसे कि राजा जो अपने यहाँ के राजा थे वो भी उनसे मिले थे अंग्रेजों से? हाँ। अच्छा। वो तो राजा अंग्रेजों के थे। जी जी। वो राजा वो समय जो है राजा एक्चुअल है क्या, ये बुंदेलखंड के राजा सभी लुटेरे हुआ करते थे। राजा साहब एक नाम ही था लुटेरे, इनको लूटपाट कम करने के लिए उनकी पॉलिसी थी अंग्रेजों की, तो जागीर लगा दो, राज लगा दो। बहुत पहले से ही व्यवस्था रही है। इस तरह के ये राजा लोग थे हमेशा, और राजे रजवाड़े जगह जागीरदार सब में शोषण की प्रवृत्ति रहा करती थी। और जब रजवाड़े और राजा मिट गए तो चोरी करने, डाकू डालने लगे। अच्छा, कौन डालने लगा? राजा सब ठाकुर। अच्छा। अपने क्षेत्र में थे, जैसे सुने तो होंगे तो कौन राजा कौन राजा डाकू, ये स्थिति थी। ये तो थी सामाजिक स्थिति। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, राजनीतिक स्थिति तो ऐसा है कि जैसे हमने बताया किले के बारे में, उसमें सेटलमेंट हुआ 40-43 के दौरान हुआ सेटलमेंट हुआ, राजा ने सेटलमेंट कराया। तो यहाँ इस किले में DLR ऑफिस हुआ, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिस लगता था। तमाम पटवारी लोग बैठते थे और अधिकारी लोग आया करते थे। और यहाँ एक अधिकारी है निश्चित रूप से रहा करता था, तो मैं अक्सर जाया करता था वहाँ। किले में एक किला का जो बड़ा दरवाजा है, इससे घुसो और फिर दाईं ओर को एक दरवाजा है बड़ा, उसको बढ़ जाओ तो एक तो सहन इसी बीच में है छोटा सा, और फिर सीढ़ी गई है ऊपर को बाएं हाथ को, तो सीढ़ी के सामने जो है ऑफिस था, बड़ी विस्तार में था ऑफिस। फिर उधर से एक सीढ़ी नुमा गौलोक है जो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ पर अधिकारी रहा करता था। अब दाईं ओर को जब रजवाड़े जी रहे होंगे तो एक पुरानी माने बड़ा सहन और बकरी है, माने महल था उसमें। उसके बगल में एक कमरा था पक्का, जिसमें बारूद भरी रहती थी। उधर एक कुआं था, अगर कुआं तो अगर भी है, और वो कमरा भी है। फिर उस सहन के बाद तो बाईं ओर को मुड़ो, तो बाईं ओर को मुड़ने में तो सीधे चले जाओ तो चक्की रखी है, कहते हैं कि कैदियों के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कैदियों के लिए होगी, क्योंकि वो तो बहुत भारी है। उसके नीचे है क्या? नीचे सुरंग?
वो हम बता रहे हैं। और उसके बाद गोली, गंदर और ये तमाम पदार्थ कमरों में भरी रहती थी। इसके बगल में एक और नीचे को है, तो जो नीचे गई है अब तो हम माए मुंह गई ना अंधेर हो उसके बाहर जो है एक बावड़ी थी। अच्छा उसमें हाँ कि रानी और महिलाएं स्नान करने जाया करती। अच्छा, कहाँ तक थी जो बावड़ी? गांव की बाहर थी क्या? नहीं वही किले बाउंड्री के अंदर हुआ। अच्छा किले बाउंड्री में अब तो वहाँ पर बस्ती बना ली, हरिजन बस्ती बन गई है। और बावड़ी जो थी कुआं के रूप में परिवर्तित हो गई। ये कुआं कहाँ था, किले ही में कि किले से बाहर? किला बाउंड्री, किले से बाहर। किला बाउंड्री के लिए क्योंकि ये 1500 नंबर का है ये, और ये 8-10 एकड़ की बाउंड्री है पूरे किले। अच्छा 8-10 एकड़ की बाउंड्री अभी शासन की पुस्तिका में दर्ज है। तो आप ये सब चीजें लिखत रहेगा इस पुस्तक में? हम तो प्रत्यक्षदर्शी आए और बाकी तो हम लिखत रहे। हमने वो लिखे, हमने अपनी जीवन। अच्छा, तो भैया आज हम आप लोगन के सामने जो हकीकत थी, पहले की हकीकत आप लोगन का दिखाएंगे, वो आप तक पहुंचाएंगे कि पहले किस प्रकार से राजा क्रूल से कार्य करते थे। और राजा का तो सिर्फ नाम ही रहता था, सिर्फ जो ब्रिटिश सरकार थी उन्हीं के अधीन रहते थे। जिस प्रकार से वो चलाते थे उसी प्रकार से जो राजा चलते थे। जो कि अभी हमारे साथ दादाजी हैं, उन्होंने जो वृत्तांत अभी तक आप लोगन का सुनाया है, तो आप लोगन के, हम लोगन के भी रोंगटे खड़े हो गए। आप लोगन के सुने से भी रोंगटे खड़े जरूर होंगे, क्योंकि किस प्रकार आप लोगन ने देखा कि जो अपने जैसे दादा लोग थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवनचर्या किया होगा जब साधन भी नहीं थे, आयात के कोई साधन नहीं थे। और जो कि अभी बताया है कि जो घी है और गेहूं वगैरह कितना सस्ता था। तो उस समय की जो बात है करीब 1942 की दादा ने हमारे सामने बखान किया है। और दादा जैसे आप ये बताया कि जैसे पहले का साधन थे, फोन वोन के साधन थे या नहीं थे? नहीं थी। अच्छा, वो तो पत्र वाहन प्रक्रिया होगी, पत्र भेज दिया करते थे। अच्छा, जैसे किसी की शादी होती थी या कोई खत्म हो जाता था, कैसे पता चलता था? नाव के द्वारा खबर पहुंच जाती उस समय, और कुछ नहीं। तो दादा का देखिए जी हमारे साथ आधार कार्ड है, इसमें लिखा है 95 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और भी दादा, और पहले जैसे क्या होता था, आपने लड़ाई देखी राजा महाराजन की? लड़ाई तो हमने भैया नहीं देखी है। जैसे आप ये बताओ फिर स्वतंत्र कैसे देश हुआ? आप जैसे स्वतंत्रता एक सेनानी है, कैसे स्वतंत्र हुआ? आप कहाँ कहाँ गए, कौन सी जगह आपको अरेस्ट किया गया, कहाँ पर आप बंद रहे? सन 42 में हम तो बता रहे तुमको। तो आप लोगों ने कहा हम अभी दादा से काट दो थोड़ी टाइम, बोलो। रिश्वत नहीं देंगे किसी को, सारे जीवन में रिश्वत देंगे। जब सन 85 में मैंने आवेदन लगाया कि स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, जांचें होती नहीं। जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपको क्या मिलता है शासन की तरफ से? वही हम बता रहे। तो जब शासन की तरफ से मजबूरी हो आई तो मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाई। ये याचिका मैंने हाई कोर्ट में लगाई सन 20। तो अभी क्या मिलता है आपको? हम बता रहे 5 जनवरी को हमारे फेवर में फैसला हुआ। जब हम टीकमगढ़ गए
तो डॉक्टर ये सुभाष कुमार जी जो कलेक्टर, बोले कि आपके कागज हमारे ऑफिस में क्यों नहीं मिल रहे। हमने बताया है कि मैंने कागजों पर पेपर वेट नहीं रखा है। उड़ गए तो बाबू लोग हंसने लगे। जब हमने सारे जीवन में कुछ नहीं किया है इस पर, तब मुझे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने क्या, कोर्ट ने जजमेंट दिया और हाई कोर्ट के जज ने जो हमें बहस जब हो रही थी, सरकारी वकील तो बहस करता है तो विरोध करता ही है। जज ने कहा, गरीब व्यक्ति साहब, इन लोगों की त्याग तपस्या के कारण ही यहाँ आज हम इस चेयर पे बैठे, आप इस चेयर पे बैठे। तो क्या देश आजाद हो जाता अगर ये लोग तपस्या न करते, त्याग न? फिर दूसरे दिनों ने हमारे पेपर दे दी। आपकी पढ़ाई कितनी है? और पढ़ नहीं पाए भैया, इंटरमीडिएट है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन आज भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, समझते हैं, सब करते हैं। जैसे शासन से आपको कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, हमारे दर्शकों का बताओ। समझे नहीं क्या पूछ रहे थे? जैसे शासन से आपका काम मिल रहा हो अबे कुछ नहीं मिल रहा। अब जो फैसला हुआ है उसमें हम कल ही हमारे एडवोकेट से बात हुई थी। जब 5 जनवरी को शासन ने फैसला दे दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो शासन को उसका पालन 2 माह के अंदर करना चाहिए। तो भैया आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानी जी बैठे हैं। पूरा जीवन इनने अपने भारत में लड़ने के लिए लगा दिया है। पूरा जीवन इनका कार्यकाल जब का भी 1942 के लगभग लास्ट जो लड़े हैं, लेकिन आज जो उनका उसकी नीति को फल मिलो जा रहा हो, आप देख पा रहे हैं कि इनको आज भी शासन से ना तो कोई व्यवस्था है, ना शासन से कोई लाभ मिल रहा है। कोर्ट कचहरी के बराबर चक्कर काट रहे हैं। देखिए ये जो की है अभी हाई कोर्ट जबलपुर का है, और जगह जगह इन्हें भ्रमण करो, आज तक केस का नीति का जो फल मिला है। तो हमारी शासन से यही गुजारिश है कि इनको सही समय पर जो शासन से व्यवस्था है स्वतंत्रता सेनानियों को तो दी जाए। और धन्यवाद। अगर हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमको बताएं। जय हिंद, जय भारत।